हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम लोग ओरिएल के अंदर स्टैट्यूटरी एंड अकाउंट्स उसका रिपोर्टिंग पार्ट देखेंगे। तो उसके लिए ओरिएल का जो मेनूज है लेफ्ट साइड में उसका देखिए, फिनांस के अंदर अकाउंट्स में यहाँ पे रिपोर्टिंग पार्ट्स है और स्टैट्यूटरी जो कि पूरा ही रिपोर्ट एंड जीएसटी फाइलिंग पार्ट्स है, तो उसको देखेंगे या समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टैट्यूटरी पार्ट को देखते हैं। स्टैट्यूटरी पार्ट में देखिए जो है यहाँ पे सब जीएसटी स्टेटमेंट रिलेटेड है। तो ओरिएल के अंदर जो मॉड्यूल्स है, जैसे कि पॉइंट ऑफ सेल रिटेल बिलिंग के लिए हो गया, बी टू बी सेल परचेस, स्टॉक ट्रांसफर। स्टॉक ट्रांसफर मीन्स अगर आपका अदर स्टेट में लोकेशन है या लोकल स्टेट में लोकेशन है तो वो स्टॉक ट्रांसफर, उसका अगर कोई जीएसटी इम्पैक्ट है तो वो जीएसटी इम्पैक्ट, एचएसएन सैट कोड समरी, ये जो सब है ये सब यहाँ पे जो जीएसटी रिलेटेड मॉड्यूल्स है, वो जीएसटी रिलेटेड मॉड्यूल में जो जीएसटी कैलकुलेशन होता है, ये सब जीएसटी कैलकुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसका रिपोर्ट्स यहाँ से देख सकते हैं। इधर से आप रिटर्न फाइलिंग भी कर सकते हैं। ऑफलाइन ई इनवॉइस भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं और जीएसटी एक्ट 2 को यहाँ से आप रिकॉन्साइल कर सकते हैं। सबसे पहले चालू करते हैं पॉइंट ऑफ सेल से, जो कि रिटेल सेल है। पॉइंट ऑफ सेल के अंदर यहाँ पे देखिए फोर टाइप ऑफ रिपोर्टिंग है। एक तो मेमो वाइज जीएसटी, मेमो एंड आइटम वाइज जीएसटी, मेमो डेट एंड मैट्रिक्स फॉर्मेट और एचएसएन सेक्ट समरी। तो हम लोग एक बार करके देख लेते हैं। ये मेमो वाइज जीएसटी में देखिए, यहाँ पे मैं रिपोर्ट जनरेट कर रहा हूँ दिस मंथ टू डेट, और ये हेड ऑफिस लोकेशन के लिए जनरेट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक के बाद एक मेमो नंबर, उसका पूरा डिटेल्स, टैक्सेबल डिटेल, सब कुछ यहाँ पे आ गया। आप चाहे तो इस रिपोर्ट को एक्सेल में और एक्सेल डिटेल्स में इसको यहाँ पे इसको एक्सेल डिटेल्स में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह ये आपका मेमो वाइज जीएसटी हो गया। इसके बाद मेमो एंड आइटम वाइज है। मेमो एंड आइटम वाइज में देखिए, ये जो रिपोर्ट है ये मैं जनरेट कर रहा हूँ दिस मंथ टू डेट। यहाँ पे बहुत सारा फिल्टर है, जो फिल्टर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवांस फिल्टर में भी बहुत सारा फिल्टर है, उसको उस हिसाब से आप उसको जनरेट कर सकते हैं। मैं एक बार नॉर्मल जनरेट किया। यहाँ पे देखिए ये सारा मेमो नंबर देके उसका एक एक इनवॉइस का जो पॉइंट ऑफ सेल रिलेटेड है उसका सारा फिगर, जीएसटी और उसका डिटेल्स, उसमें क्या आइटम है, कितना परसेंटेज ऑफ टैक्स है, वो सारा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसको आप एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं समरी के हिसाब से और डिटेल जो आइटम वाइज हमने अभी देखा उसके हिसाब से। इसके अलावा इसके अंदर है मेमो एंड डेट मैट्रिक्स फॉर्मेट। मेमो एंड डेट मैट्रिक्स फॉर्मेट में क्या होता है, जीएसटी परसेंटेज वाइज आपको ब्रेकअप दिखाता है। मैं एक रिपोर्ट जनरेट करके आपको दिखा रहा हूँ दिस मंथ टू डेट का। यहाँ पे देखिए मैं एक फुल समरी जनरेट कर रहा हूँ। आप चाहे तो एडवांस फिल्टर में देखिए यहाँ पे ऑप्शन है डेट वाइज, मेमो वाइज, ऐसा करके भी आप जनरेट कर सकते हैं। मैं एक फुल समरी देखिए यहाँ पे पूरा अप टू डेट 1 नवंबर टू 19 नवंबर कितना परसेंटेज टैक्सेबल वैल्यू, उसका टैक्स परसेंटेज वाइज, जीएसटी का परसेंटेज वाइज देखिए यहाँ पे 5%, 12%, 18%, 28%, ये सब परसेंटेज वाइज आपको ब्रेकअप दिखाता है। इसको भी आप एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं कॉलम वाइज। उसके बाद आता है एचएसएन सैक्स समरी। एचएसएन सैक्स समरी ये रिलेटेड टू पॉइंट ऑफ सेल ही है। पॉइंट ऑफ सेल में जो मटेरियल आपने सेल किया है उसका एचएसएन कोड क्या है, या अगर उसके अंदर कोई चार्जेस है तो उसका सैक कोड क्या है,
और उसमें कितना परसेंटेज टैक्सेबल परसेंटेज कितना है, टैक्सेबल वैल्यू कितना है, वो सब। ये भी मैं आपको एक जनरेट करके दिखा रहा हूँ। इसके अंदर भी देखिए एडवांस में है, इसमें एच एस एन सैक कोड वाइज वैल्यू, मतलब आपको फुल डिटेल्स अगर नहीं चाहिए, बहुत सारा डिटेल्स विथ आइटम वगैरह का डिटेल्स अगर नहीं चाहिए, तो एच एस एन सैक कोड वाइज भी वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे जनरेट किया है, ये देखिए एच एस एन कोड वाइज आपको ब्रेकअप दिखा रहा है पॉइंट ऑफ सेल के लिए ओनली, कि ये जो एच एस एन कोड है उसका जो परसेंटेज है, उसमें कितना पीस माल बिका है, उसका टैक्सेबल वैल्यू क्या है, सी जी एस टी, एस जी एस टी, या अगर आई जी एस टी है तो आई जी एस टी कितना है। तो ऐसा करके यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ सेल हमने देखा है, उसी हिसाब से देखिए यहाँ पे सेल्स है। सेल्स में भी देखिए वही डॉक्यूमेंट वाइज जीएसटी, डॉक्यूमेंट एंड आइटम वाइज जीएसटी, डॉक्यूमेंट वाइज समरी, एच एस एन सैक समरी, जैसे कि हम लोग पॉइंट ऑफ सेल में जो रिपोर्ट देखा उस तरह से बी टू बी के लिए भी है, परचेस के लिए भी है, स्टॉक ट्रांसफर के लिए भी उसी तरह से रिपोर्ट है। स्टॉक ट्रांसफर में क्या होता है, अगर आपका लोकल स्टेट है, लोकल स्टेट में जनरली जीएसटी पॉपुलेट नहीं होता है, क्योंकि सेम स्टेट होने से उसका आपका टैक्स वहाँ पे देना नहीं पड़ता है सेम स्टेट होने से, लेकिन आउट ऑफ स्टेट होने से वो सेल के हिसाब से ट्रीट होता है। तो स्टॉक ट्रांसफर अगर आउट ऑफ स्टेट है तो वो सेल है, तो क्योंकि वो सेल है वो जीएसटी के अंदर आता है। इसके लिए इसका देखिए ये जीएसटी रिपोर्ट है, उसका इनवर्ड भी है, मतलब वही मटेरियल अगर वापस आता है तो अगर जाने के टाइम सेल होता है तो आने के टाइम वो क्रेडिट नोट के हिसाब से ट्रीट होगा। मैं एक आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं जनरेट कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पे लेना पड़ेगा, स्टॉक ट्रांसफर देखिए, ये देखिए मैंने जनरेट किया। यहाँ पे देखिए दो डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, जो कि दूसरा स्टेट का है, दूसरा स्टेट का है ये। देखिए यहाँ पे आईजीएसटी पॉपुलेट हुआ है दूसरा स्टेट का होने से। इसके भी अंदर आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा, कौन सा आइटम है, क्या परसेंटेज में टैक्स है, वो सारा मिलेगा। इसको भी आप एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं समरी में, डिटेल में। तो ये हो गया स्टॉक ट्रांसफर। इसके बाद आता है एच एस एन सैक डिटेल्स। एच एस एन सैक डिटेल्स में पर्टिकुलरली क्या है, एच एस एन सैक डिटेल्स में आप जो ये इतना सारा मॉड्यूल में जो एच एस एन कैलकुलेशन कर रहे हैं वो सारा एक साथ कॉम्बाइंड करके आपको इधर में देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे एडवांस फिल्टर के अंदर यहाँ पे देखिए एच एस एन सैक कोड वाइज वैल्यू है, और डॉक्यूमेंट टाइप में यहाँ पे सेल्स, परचेज, सर्विस पेबल, सर्विस रिसीवेबल, मतलब जीएसटी का जितना भी आपका मॉड्यूल्स है जिसके अंदर जीएसटी कैलकुलेशन होता है, उसके अंदर आप यहाँ पे एक एक करके सिलेक्ट करके उसका एच एस एन सैक सम टोटल का, एच एस एन सैक में क्या कैलकुलेशन है, टैक्सेबल वैल्यू कितना है, वो आप देख सकते हैं। और ये पार्टी का रेफरेंस डेट पे भी बेसिस पे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, सेल्स का ले रहा हूँ। सेल्स मतलब आपका हो गया पॉइंट ऑफ सेल और बी टू बी सेल मिला के जो भी होता है वो सेल्स में आता है। मैं एक बार इसको दिस मंथ टू डेट कर रहा हूँ, दिस करंट मंथ करके यहाँ पे मैं एच एस एन सैक कोड वाइज वैल्यू ही दिया है हमने, और मैं इस रिपोर्ट को जनरेट कर रहा हूँ। तो ये जो है देखिए यहाँ पे जो शो कर रहा है ये टोटल आपका दिस मंथ का बी टू बी एंड बी टू सी मिला के, जो बी टू सी मतलब पॉइंट ऑफ सेल मिला के जो भी आपका एच एस एन कोड का ट्रांजेक्शन हुआ है, उसका क्वांटिटी, उसका टैक्सेबल वैल्यू, उसका टैक्स परसेंटेज, वो सारा यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो ये हो गया एच एस एन सैक डिटेल्स का समरी। और यहाँ पे एक चीज और प्रेजेंट है, वो है स्टॉक। स्टॉक में क्या है, आपके पास जो आइटम पड़ा हुआ है स्टॉक,
उस स्टॉक कौन कौन सा HSN कोड से मैपिंग है और उसका परसेंटेज क्या है, वो देखने के लिए आप ये रिपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे सारा लोकेशन सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने रिपोर्ट सिलेक्ट किया तो यहाँ पे हेड ऑफिस के अंदर जो जो आइटम है या दूसरा लोकेशन के अंदर जो जो आइटम है, उसका एक एक आइटम का जो पैटर्न वाइज आपका GST है। देखिए एक एक पैटर्न का एक एक HSN कोड है और उसका अलग अलग हो सकता है कि अलग अलग GST परसेंटेज में मटेरियल आया, तो उसका अभी का स्टॉक आपको दिखा रहा है और इन रेट में उसका वैल्यू भी दिखा रहा है, इन रेट भी दिखा रहा है और कितना पीस सेल हुआ है वो भी आपको इस रिपोर्ट में आपको मिलता है। इसको भी आप एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद आता है GST का रिपोर्टिंग में प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में आप जो भी यहाँ पे ओरियल के मॉड्यूल से प्रोडक्शन करते हैं उसमें क्या क्या GST इम्पैक्ट है, वो GST का ये इशू एंड रिसिप्ट प्रोडक्शन का जो ये दोनों मॉड्यूल्स होता है जिसमें GST कैलकुलेशन होता है, वो आपको यहाँ पे दिखने को मिला है। इसके बाद हम लोग सीधा आते हैं GST का जो फाइलिंग पार्ट, जो मेन है फाइलिंग पार्ट। फाइलिंग पार्ट में क्या होता है, हम लोग GSTR 1 और GSTR 3 भी फाइलिंग करते हैं, GSTR 2 को हम लोग रिकॉन्साइल करते हैं। GSTR 1 सबसे पहले देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो GSTR 1 है, ये एज पर हम लोग यहाँ पे जो इस्तेमाल करते हैं GSTR 1 के लिए गवर्नमेंट का एक टेम्पलेट होता है, एक्सेल टेम्पलेट। वो एक्सेल टेम्पलेट में हम लोग डेटा यहाँ से इंसर्ट करते हैं और उस टेम्पलेट को हम लोग ऑफलाइन टूल में डाल देते हैं। ऑफलाइन से जेसन जनरेट होता है और वो जेसन फाइल को हम लोग GST पोर्टल में डाल के फाइलिंग कर देते हैं। तो मैं एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। मैं नवंबर मंथ के लिए ये GSTR 1 जनरेट कर रहा हूँ। इसमें एक चीज ये है कि आप यहाँ पे अगर हेड ऑफिस में बैठ के कर रहे हैं तो आपके पास ये सारा लोकेशन का जो डेटा है वो यहाँ पे सिंक्रोनाइज होता है, तो आप कोई भी लोकेशन का GSTR 1 यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, स्टेट वाइज। स्टेट वाइज क्या होता है, आपका मान लीजिए उड़ीसा में 2 लोकेशन है, वेस्ट बंगाल में 2 लोकेशन है, ये सारा लोकेशन का डेटा आप स्टेट वाइज भी यहाँ पे पॉपुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हेड ऑफिस का डेटा जनरेट कर रहा हूँ जो कि वेस्ट बंगाल स्टेट के लिए है। देखिए यहाँ पे ये GSTR 1 जनरेट हो रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है B2B 14 डॉक्यूमेंट। देखिए 11 है B2B और CDNR मतलब क्रेडिट नोट है 3। B2C है, उसमें स्टेट वाइज ब्रेकअप है कि B2C में कौन कौन सा स्टेट का कस्टमर को आपने बिलिंग किया है और HSN डिटेल्स है, ये जो जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसका HSN डिटेल। इसमें क्या है, आप कोई भी डिटेल्स में जाके यहाँ पे डबल क्लिक करने से इसका रिकॉर्ड आपको दिखाई देता है कि कौन कौन सा इनवॉइस में ये इम्पैक्ट हुआ है। और आप चाहे तो यहाँ से डॉक्यूमेंट को डबल क्लिक करके ओपन करके देख भी सकते हैं उस डॉक्यूमेंट को। ये यहाँ पे जितना भी हम लोग देखे हैं, आप यहाँ से सारा चीज मतलब वो सब B2B B2C सब जगह से ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है, आप उसको यहाँ से डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे HSN सैक समरी। HSN सैक समरी यहाँ पे देखिए ये जो जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसका इस पीरियड का HSN सैक समरी ये है। और यहाँ पे ये जो टेम्पलेट है, ये गवर्नमेंट का जो एक्सेल टेम्पलेट है GSTR 1 का, ये फाइल का नाम से यहाँ पे सेव होता है और उसमें डेटा चला जाता है। देखिए मैं यहाँ पे एक्सेल में क्लिक कर रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे एक्सेल में क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए ये डेटा जो भी है सारा HSN
कोड के साथ पूरा ये जो टेम्पलेट आप देख रहे हैं ये जीएसटी पोर्टल का टेम्पलेट है, इसमें सारा डिटेल चला गया है। ये देखिए एक एक के बाद एक एक सीट है, ये सीडीएनआर हो गया। ये आपका देखिए एचएसएन सैक समरी हो गया, मतलब इस रेंज पे इस पीरियड का जो भी है ये टेम्पलेट के अंदर चला गया। अब इस टेम्पलेट को हम लोग ऑफलाइन जो ये होता है जीएसटी का उसमें हम लोग अपलोड करेंगे। तो मैं आपको एक बार वो अपलोड का प्रोसीडियर भी दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे पास जीएसटी का ऑफलाइन टूल है। इस ऑफलाइन टूल में हम लोग इसको अपलोड करेंगे। यहाँ पे इस ऑफलाइन टूल में आप ऐसे करके, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक सैंपल है। ये ऑफलाइन टूल देखिए, ये गवर्नमेंट का जो ऑफलाइन टूल है। ये प्रोसीड कर रहा हूँ। यहाँ पे जीएसटी नंबर बैठाना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे शो कर रहा है। और इस फाइल को जीएसटी फाइल हम लोग इस टेम्पलेट को, यहाँ पे देखिए मैंने टेम्पलेट सेव करके रखा था, तो मैं इसको अपलोड करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये अपलोड हो गया यहाँ पे, और ये डिटेल्स आपको शो रहा है एचएसएन का, बी2बी बी2सी का, सब कुछ यहाँ पे शो कर रहा है। और आप यहाँ से इसको जेसन फाइल देखिए, ये जेसन फाइल जनरेट हो गया। इस फाइल को ले जाके आप पोर्टल में अपलोड कर देंगे। और ये अपलोड करने से आपका रिटर्न फाइलिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे कि हम लोग जीएसटीआर 1 अभी किया है, इस तरह से हम लोग जीएसटीआर 3 भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी एज पर गवर्नमेंट पोर्टल हम लोग यहाँ पे एक्सेल जो टेम्पलेट में ट्रांसफर करते हैं डेटा को, ये भी आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ एक जनरेट करके, मैं हेड ऑफिस के लिए जनरेट कर रहा हूँ जो कि वेस्ट बंगाल स्टेट में है। देखिए यहाँ पे ये भी एक्सेल में चला गया है। यहाँ पे ये एक्सेल में क्लिक करने से इसका भी जो टेम्पलेट है उसके अंदर डेटा चला जाता है, आप उसको अपलोड करके कर सकते हैं। इसमें क्या है एक बार देख लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे आउटवर्ड टैक्सेबल, मतलब इसके अंदर भी आप अगर डबल क्लिक करेंगे तो उसका पूरा डॉक्यूमेंट डिटेल्स आपको दिखाता है। इसको भी आप एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ज़रूरत पड़े तो।
यहाँ पे देखिए जीरो रेटेड दिखा रहा है। ये जो है वो आरसीएम का है। इधर देखिए आरसीएम का जो आउटवर्ड टैक्स आपको देना होता है उसका अलग कॉलम में दिखा रहा है। और ये है आरसीएम का इनवर्ट। ये अदर जो इनवर्ट आपका इनपुट जीएसटी है उसका डिटेल्स है। सब जगह पे आप डबल क्लिक करके उसका डेटा देख सकते हैं और डॉक्यूमेंट को भी ओपन करके यहाँ से देख सकते हैं। ये आपने जो सेल किया है B2C का उसका स्टेट वाइज ब्रेकअप है। यहाँ पे जैसे आता है आपका एग्जेम्प्टेड नील रिलेटेड और स्कीम के लिए जो ये है आपका जो टोटल सेल हुआ है वो सारा या परचेज हुआ है वो सारा यहाँ पे आपको फ्रीबी में पॉपुलेट करता है। और ये जो सारा चीज़ है वो एक्सेल टेम्पलेट में चला जाता है और टेम्पलेट को आप उस पोर्टल में अपलोड करने से आपका फाइलिंग कंप्लीट होता है। इसके बाद आते हैं हम लोग GSTR 2 जो रिकॉन है। GSTR 2 रिकॉन आपके पास जितना भी जीएसटी रिलेटेड इनवर्ड हुआ है इनपुट हुआ है आप यहाँ से उसको इस रिकॉर्ड फिल्टर को क्लिक करके उसको पॉपुलेट कर सकते हैं लोकेशन वाइज स्टेट वाइज। आपको अगर स्टेट वाइज चाहिए तो आप, क्योंकि अगर स्टेट वाइज अलग जीएसटी नंबर है तो आपको स्टेट वाइज ही पॉपुलेट करना पड़ेगा। देखिए मैंने यहाँ पे जनरेट कर दिया है। ये आपके पास डेटा आ गया है यहाँ पे। देखिए इधर डेटा आ गया। ये सब रेफरेंस नंबर है पार्टी का रेफरेंस डेट है और यहाँ पे आपका एंट्री डेट और आपका इधर में आपका एंट्री नंबर दिखा रहा है। अब चाहे तो यहाँ पे मैनुअली डेट को सेव कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे रिकॉन्साइल मंथ यहाँ पे मैनुअली भी आप कर सकते हैं सेव रिकॉन डेट में। यहाँ पे देखिए मैसेज आया चेंजेस से सक्सेसफुली। यहाँ पे मेन मेन दूसरा जो ऑप्शन है वो एक्सेल इंपोर्ट का। एक्सेल इंपोर्ट में क्या होता है जीएसटी जीएसटी का जो पोर्टल है उसमें जो 2A मिलता है इसका जो एक्सेल फॉर्मेट वो एक्सेल फॉर्मेट को आप इसके अंदर अगर अपलोड कर देंगे वो अपलोड करने से इसके अंदर वो रिकॉन्साइल ऑटोमेटिकली इसको मैच करके यहाँ पे जो डेट हमने डाले हैं वो डेट यहाँ पे सेट कर देगा। तो वो रिकॉन्साइल ऑटोमेटिक इसके अंदर कैलकुलेशन है वो करता है। और उसको आप यहाँ से रिकॉर्ड फिल्टर के अंदर जो एडवांस फिल्टर है एडवांस फिल्टर में देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें क्या है रिकॉन्साइल। रिकॉन्साइल में क्या डेटा शो करता है जो रिकॉन्साइल हो चुका है। आपने जो एक्सेल अपलोड किया है उस एक्सेल अपलोड में जो रिकॉन्साइल हो चुका है उसका डेटा सेव करता है। अनरिकॉन्साइल में जो रिकॉन्साइल नहीं हुआ है मतलब जो मिसमैच है वो दिखाता है। वो कलर भी उसका आपका येलो कलर में आएगा। अवेलेबल इन बुक्स क्या है आपका सिस्टम में है लेकिन आपने जो एक्सेल फाइल अपलोड किया है उसमें नहीं है। अवेलेबल इन एक्सेल में क्या है आपका सिस्टम में नहीं है लेकिन एक्सेल में है इस रिकॉर्ड। तो ये फुल प्रूफ एक ये है सिस्टम है रिकॉन्साइल के लिए जीएसटीआर का। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे GSTR 2 हम लोग कैसे रिकॉन्साइल करेंगे। इसके बाद एक और ऑप्शन है यहाँ पे ई इनवॉइस। ई इनवॉइस में मैनुअल ई इनवॉइस होता है और ऑनलाइन ई इनवॉइस होता है। ऑनलाइन ई इनवॉइस में क्या है मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल है ऑनलाइन ई इनवॉइस जैसे कि जिसमें ई इनवॉइस का जरूरत पड़ता है जैसे कि स्टॉक ट्रांसफर हो गया आपका सेल बिल हो गया क्रेडिट नोट हो गया उसके अंदर ई इनवॉइस का बटन है। मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। एक हम लोग सेल बिल को देखते हैं। देखिए ये सेल बिल के अंदर मैं कोई भी एक पुराना वाला सेल बिल देख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है ऑनलाइन ई इनवॉइस एंड ई वे बिल। अगर आपका जीएसटी पोर्टल में आपका एपीआई सेटअप है और सिस्टम में एपीआई सेटअप है तो आप यहाँ से वन क्लिक जनरेट ई इनवॉइस क्लिक करने से आप इधर में आपका ई इनवॉइस और उसका क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा।
और इस इनवॉइस के अंदर अगर ट्रांसपोर्टेड डिटेल्स वगैरह सब कुछ दिया हुआ है तो आप इसके बाद जनरेट ई इनवॉइस के बाद जनरेट ई वे बिल में क्लिक करने से ई वे बिल भी जनरेट हो जाएगा। मतलब दोनों काम एक ही साथ वन वन क्लिक में हो जाएगा। ये आपका क्रेडिट नोट, सेल्स और स्टॉक ट्रांसफर आउट ऑफ स्टेट मॉड्यूल में आपका अवेलेबल है, यहाँ से आप कर सकते हैं। और अभी हम जो दिखा रहा है वो है आपका ऑफलाइन ई इनवॉइस। ऑफलाइन ई इनवॉइस में क्या होता है, ये बल्क प्रोसीडियर है। मैंने जितना सारा डॉक्यूमेंट बोला वो सारा डॉक्यूमेंट एक जगह करके ऑफलाइन ई इनवॉइस बना सकते हैं। ये भी ई इनवॉइस का एक टेम्पलेट है। देखिए मैं यहाँ पे पॉपुलेट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, मैं यहाँ पे मल्टीपल देखिए ले रहा हूँ डॉक्यूमेंट। मल्टीपल डॉक्यूमेंट लेके मैं यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आ गया कि ये सारा डॉक्यूमेंट के लिए ये इनवॉइस बनाना है। ये भी देखिए यहाँ पे एक टेम्पलेट है। इस टेम्पलेट के अंदर हम लोग इसका डेटा भेजते हैं और ये टेम्पलेट से हम लोग ऑफलाइन में हम दिखा रहे हैं ये इस टेम्पलेट को। देखिए ये ऐसा टेम्पलेट आता है उसके डेटा के साथ। यहाँ पे हम लोग इस प्रोफाइल शीट को भरेंगे। इस प्रोफाइल शीट को भरने के बाद इसके अंदर ही ऑप्शन है, देखिए इसको वैलिडेट करने का और यहाँ से जेसन जनरेट करना। ये जेसन जब जनरेट हो जाएगा उस जेसन को हम लोग ई इनवॉइस पोर्टल में बल्क में अपलोड कर देंगे। तो जितना भी आपका डॉक्यूमेंट इसके अंदर है वो सारा ई इनवॉइस बन जाएगा और उस पोर्टल से आपको एक एक्सेल फाइल मिलेगा। वो एक्सेल फाइल यहाँ पे सिस्टम में डालने से वो ऑटोमेटिकली ये जितना भी डॉक्यूमेंट है आपने जो सिलेक्शन किया है ई इनवॉइस के लिए उसके अंदर जितने भी कीवर्ड कोड और जो भी इंफॉर्मेशन है वो एविल वगैरह का आप उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा और आप उसको देख सकते हैं। तो ऐसा करके हम लोग ऑफलाइन ई इनवॉइस भी जनरेट कर सकते हैं। बाई चांस अगर अगर ऑनलाइन नहीं करना पॉसिबल है तो हम लोग ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो ये था मोटा मोटी आपका स्टैट्यूटरी पार्ट। इसके बाद हम लोग देखते हैं अकाउंट्स पार्ट। अकाउंट्स पार्ट में यहाँ पे देखिए एक बहुत यूनिक चीज इसके अंदर है, गो टू सोर्स। गो टू सोर्स में क्या है, मेन लेजर और सब लेजर ये दो ऑप्शन है। मेन लेजर कैसा है, ये एक वन टाइप ऑफ ट्रायल बैलेंस है। देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें क्या सबसे बढ़िया है कि यहाँ पे आपने ऑल लोकेशन, देखिए ऑल लोकेशन के लिए ये डेटा पॉपुलेट हो रहा है। आप चाहे तो लोकेशन वाइज इंडिविजुअली डेटा देख सकते हैं। देखिए मैंने अलग अलग लोकेशन सिलेक्ट कर रहा हूँ और ऑल करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा पैरामीटर्स है, जैसे कि आपको अगर मंथली देखना है, आप अगर यहाँ पे मंथली क्लिक किया तो देखिए ऊपर में जो मैं देख रहा हूँ एजेंट कमीशन, उसमें जो पार्टी है उसका आपको मंथली दिखा रहा है कि कौन सा मंथ में क्या है। तो ऐसा करके यहाँ पे और भी बहुत सारा है कि पर्टिकुलर कोई डॉक्यूमेंट, डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, उसका क्राइटेरिया सिलेक्शन करके डेट रेंज सिलेक्ट करके आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं। उसी तरह आपका यहाँ पे सब लेजर है। कोई भी पर्टिकुलर सब लेजर उसका क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, किस किस टाइप का, जैसे कि मैंने देखी यहाँ पे ये B2B रजिस्टर ओएस बोल के जो मैं ओपन कर रहा हूँ, इसके अंदर देखिए ये कौन कौन सा मेन लेजर से ये सब लेजर का ट्रांजैक्शन हुआ है सिस्टम के अंदर वो सारा दिखा रहा है।
और यहाँ पे ये क्या है, आसानी क्या है सबसे, यहाँ पे आप एकदम डॉक्यूमेंट तक घुस सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एंटर किया तो डॉक्यूमेंट भी ओपन हो गया, और यहाँ से आप, अगर आपका एक्सेस है तो उस डॉक्यूमेंट को अगर जरूरत पड़े तो आप उसको मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो ये था गो टू सोर्स, और उसके अंदर मेन लेजर एंड सब लेजर। इसके बाद हम लोग अकाउंट्स के पार्ट में जाते हैं। अकाउंट्स के पार्ट में मेन जो ये है कि डे बुक्स। यहाँ पे देखिए ये डे बुक्स हो गया। डे बुक आप जब जानते ही हैं, जैसे आपको देखना है आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अंदर एक ये जो रिपोर्टिंग है इसको जावा रिपोर्टिंग बोलते हैं। इसके अंदर एक बहुत ही यूनिक चीज़ है, वो टेम्पलेट है। टेम्पलेट में क्या होता है, आप कोई टेम्पलेट, मतलब आपको एक ही टाइप का अगर रिपोर्ट कभी जनरेट करना होता है तो आप उसमें टेम्पलेट बना के रखने से बाकी का जो सिलेक्शन प्रोसीडियर है, जैसे कि मंथ हो गया, ब्रांचेस हो गया, लोकेशन हो गया, या और कुछ फिल्टरिंग हो गया, वो फिल्टरिंग आपको लेने का जरूरत। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने अप टू डेट ये टू डे करके मैंने यहाँ पे सेव करके रखा है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ 19/10 से 19/10 ले लिया। लोकेशन भी यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, और मैं इसको जनरेट कर रहा हूँ। हालांकि इस आज की डेट में कुछ यहाँ पे रिपोर्ट में नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक बार डेट रेंज चेंज कर रहा हूँ ताकि हम लोग ये रिपोर्ट देख सको। और ये जनरेट किया मैंने यहाँ पे, ये आपका डे बुक आ गया। इसमें आप फिल्टरिंग कर सकते हैं, इसको शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट करके देख सकते हैं। इसके अंदर डिटेल्स भी है, डिटेल में भी क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है। और इसको रिपोर्ट को आप एक्सेल में समरी में, डिटेल्स में, पीडीएफ समरी में, डिटेल्स में आप ले सकते हैं। तो ये हो गया डे बुक्स। इसके बाद आता है कैश बैंक बुक। इसके अंदर बहुत सारा ऑप्शन है, व्यू, समरी, पेटी कैश व्यू, पेटी कैश डिटेल। व्यू हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये कैश बैंक बुक का व्यू है। यहाँ पे आप सारा लोकेशन का एक साथ देख सकते हैं, इंडिविजुअली लोकेशन वाइज देख सकते हैं, पर्टिकुलर कैश बैंक बुक सिलेक्शन करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए खाली कैश बैंक जितना भी लेजर है वही पॉपुलेट कर रहा है इधर में। मैं एक बार कैश इन हैंड देख रहा हूँ, और ये ऑल लोकेशन करके ही देख रहा हूँ। इसके अंदर एडवांस में ही कोई पैरामीटर्स है, अगर आपको प्रिंट आउट में चाहिए तो वो सब भी, या प्रिंट आउट के लिए ये सब ऑप्शन अवेलेबल है। चेक नंबर चाहिए कि नहीं, वो सब नरेशन चाहिए कि नहीं, वो सब देखने के लिए है। मैं एक बार ये रिपोर्ट को जनरेट किया। देखिए यहाँ पे टोटल कैश इन हैंड बता रहा है, डेबिट, क्रेडिट, ओपनिंग का, ट्रांजैक्शन का, क्लोजिंग का। आप यहाँ पे डिटेल में क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन देता है, एक तो डेट वाइज है और एक डॉक्यूमेंट वाइज। ये डेट वाइज है, इसके अंदर फिर आप क्लिक करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वाइज दिखेगा। आप चाहे तो इस रिपोर्ट को, जैसे कि मैंने बोला था, एडवांस फिल्टर में प्रिंट आउट ले सकते हैं, और एक्सेल में भी ले सकते हैं। एक्सेल में भी समरी, डिटेल्स, ये सारा चीज अवेलेबल है। तो ये था कैश बुक। ये कैश बुक का समरी है, पेटी कैश व्यू है, इसी टाइप का सारा रिपोर्ट्स है। ये हो गया आपका लेजर। ये भी वो फेसबुक की तरह ही व्यू है, लेकिन इसमें सारा मेल लेजर पॉपुलेट होता है, कैश बुक छोड़ के, कैश बैंक बुक छोड़ के। यहाँ पे देखिए मैं पॉपुलेट कर रहा हूँ, ये सारा लोकेशन के लिए पॉपुलेट कर रहा हूँ। इसमें भी काफ़ी सारा पैरामीटर्स है, एडवांस फिल्टर में भी बहुत सारा चीज़ है। इंडिविजुअल लेजर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलर सब लेजर सिलेक्ट करके मेन लेजर देख सकते हैं। ये देखिए सारा पॉपुलेट हुआ है यहाँ पे, और ये इसका डिटेल्स है। डिटेल्स में क्लिक करने से आपको ये सारा डिटेल्स दिखा रहा है। ये व्यू मोड पे है, आप चाहे तो इसको एक्सेल में ले सकते हैं, प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। एक्सेल में देखिए समरी ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट है। समरी मतलब जो स्क्रीन में दिख रहा है वो आपका रिपोर्ट एक्सेल में जाएगा। डॉक्यूमेंट मतलब ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट वाइज आपको रिपोर्ट दिखाएगा।
तो ये व्यू हो गया। उसी तरह का सब लेजर वाइज भी रिपोर्ट है इसके अंदर। जैसे कि हम लोग पार्टी को देते हैं कोई भी लेजर, तो प्रिंट आउट, अब यहाँ से हम लोग उसका प्रिंट आउट दे सकते हैं सब लेजर वाइज। इसके बाद डेट वाइज है, कोई भी जनरल लेजर जो मेन लेजर हम लोग व्यू में देखें उसका अगर प्रिंट आउट आपको चाहिए तो आप यहाँ से उसको ले सकते हैं। जर्नल बुक है और आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट। आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट में क्या है, आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट में आप लोग डेटर वाइज आउटस्टैंडिंग, क्रेडिटर्स वाइज आउटस्टैंडिंग आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पार्टी का एक एक बिल का क्या एजिंग हुआ है, मतलब कितना डेज हुआ है वो आप देख सकते हैं। मैं एक बार ये एजिंग वाला आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये क्रेडिटर वाइज एजिंग मैंने डेट रेंज यहाँ पे लिया है और एक एजिंग का स्लैब डे वाइज मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। हेड ऑफिस लोकेशन में मैं सभी क्रेडिटर्स देख रहा हूँ और ये इनवर्स एडजस्टमेंट डेट आज तक। यहाँ पे ऑप्शन भी है, आप पार्टी का रेफरेंस डेट बेसिस पे भी कैलकुलेशन देख सकते हैं और जिस पार्टी का पेमेंट पूरा कंप्लीट भी हो गया, मतलब जिस बिल के अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग नहीं है, जीरो बैलेंस, उसको भी लेके देख सकते हैं। मैं ये रिपोर्ट जनरेट कर रहा हूँ। देखिए ये आ गया एजी, यहाँ पे देखिए सब दिखा रहा है कौन सा डेट से कौन सा डेट का, 31 टू 60 डेज, 61 टू 90, 91 टू 120, और ये है उसका डिटेल्स कौन सा पार्टी का कौन सा इसमें है वो सारा यहाँ पे दिखा रहा है। इस पार्टी का सारा ही 30 डेज के बिलो 30 डेज के अंदर है बोल के सारा 30 डेज के अंदर ही दिखा रहा है। आप चाहे तो इस रिपोर्ट को आप एक्सेल समरी है, एक्सेल डिटेल्स है, पीडीएफ समरी है, पीडीएफ डिटेल्स में दे सकते हैं और यहाँ से पार्टी को भेज सकते हैं। देखिए ये पेज ब्रेक करके मैं ये पीडीएफ डाउनलोड कर रहा हूँ, हो सकता है हम लोग इसको पार्टी को भेजें। यहाँ पे देखिए एक एक पार्टी का अलग अलग करके आ गया, 3 पार्टी था। एक आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये इस पार्टी का डिटेल्स है, इसका कुछ नहीं हुआ है, खाली एक पेमेंट ही हुआ है। दूसरा एक देखते हैं, ये देखिए इसका इतना सारा इनवॉइस हुआ है, वो सारा डेट वगैरह सब देख के ये आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है। एजिंग मतलब इस डॉक्यूमेंट के अंदर कितना डेट दिन हुआ है डॉक्यूमेंट क्रेडिट में, वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये हो गया एजिंग रिपोर्ट आउटस्टैंडिंग का। दूसरा हम लोग एक नॉर्मल एज रिपोर्ट देख लेते हैं आउटस्टैंडिंग का। ये क्रेडिटर्स वाइज है, इसका भी मैं ले रहा हूँ, ये टिल डेट ही ले रहा हूँ और लोकेशन करके। आप वही पर्टिकुलर लेजर आपको देखना है तो पर्टिकुलर लेजर भी आप देख सकते हैं। मैं ये जो देखिए मैं लेजर लिया यहाँ पर्टिकुलर एक पार्टी भी मैं ले रहा हूँ, पर्टिकुलर पार्टी का मैं ले रहा हूँ रिपोर्ट्स। क्योंकि मैंने जो सिलेक्शन किया है उस बेसिस पे ये डेटा आया है। इसका आउटस्टैंडिंग कितना है, नेट आउटस्टैंडिंग, मैं इसको पीडीएफ में ले रहा हूँ डिटेल्स में, सिंगल फाइल। ये देखिए सिंगल फाइल में ये डेट पॉपुलेट हुआ है, ये रिपोर्ट्स। इसका टोटल आउटस्टैंडिंग ये बता रहा है, लेस पेमेंट ऑन अकाउंट, जो अभी तक एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। तो ऐसा करके हम लोग यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं और वो भी टेम्पलेट के साथ। इसके बाद हम लोग देखेंगे टीडीएस। टीडीएस हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे, उस कैलकुलेशन हम लोग अकाउंटिंग में देखे हैं
एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन जब देखे थे, तो उसमें हम लोग टीडीएस का जो रिपोर्टिंग है इसके अंदर आपको मिलता है। देखिए यहाँ पे मैं एक बार कॉम्प्लीट फाइनेंशियल ईयर पॉपुलेट कर रहा हूँ रिपोर्ट सारा लोकेशन के लिए। आप यहाँ पे मल्टीपल टीडीएस सेक्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं एक बार मल्टीपल करके ही आपको दिखा रहा हूँ और एक्सेल में दिखा रहा हूँ। हम लोग जो कैलकुलेशन किया था जितना भी टीडीएस का जो ऑटो कैलकुलेशन हुआ था उसका मंथ वाइज क्या टीडीएस होता है, आप यहाँ से उस रिपोर्ट में देखिए, यहाँ पे टीडीएस सेक्शन मंथ बोलते हैं, यहाँ से आप वो रिपोर्ट देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया, मेरे पास दो ही सेक्शन था, एक तो है रेंट में और एक परचेज ऑन गुड्स। उसका जुलाई में दिखा रहा है इतना टीडीएस, नवंबर में इतना टीडीएस, ये दोनों ही कैलकुलेशन यहाँ पे शो कर रहा है। एक और टीडीएस का है मेन लेजर वाइज रिपोर्ट, ये भी इसी तरह का रिपोर्ट है, आप इसको एक्सेल में और व्यू में भी देख सकते हैं। ये वाला जो ऑप्शन पर्टिकुलर आप कोई टीडीएस सेक्शन पकड़ के देखना चाहते हैं तो सेक्शन पकड़ के भी आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे ग्रॉस प्रॉफिट पे। ग्रॉस प्रॉफिट कोई भी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप यहाँ से वो ग्रॉस प्रॉफिट रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। मैं एक बार ऑल लोकेशन के लिए ग्रॉस प्रॉफिट रिपोर्ट जनरेट कर रहा हूँ। देखिए पूरा डिटेल्स कैलकुलेशन ग्रॉस प्रॉफिट का आपको डेट वाइज पूरा ब्रेकअप यहाँ पे दिख रहा है, कितना ओपनिंग था क्या है, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना अमाउंट हो रहा है, उसका क्या परसेंटेज है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। आप चाहे तो इसको एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं अकाउंटिंग का जो मेन पार्ट है, ट्रायल बैलेंस। एट द टाइम अब हम लोग जब मेन लेजर क्रिएट किया था उस टाइम हम लोग कुछ ग्रुपिंग वगैरह वहाँ पे डाला था, तो अपने हिसाब से होता है। एक कंपनी एक टाइप का ग्रुपिंग का इस्तेमाल करता है, लेकिन एसेट लायबिलिटी पीएल इनकम पीएल एक्सपेंसेस सब वो मेन रहता है, और उसके अंदर सारा मेन ग्रुप सब ग्रुप क्रिएट किया जाता है। तो आप इस ट्रायल बैलेंस को ग्रुप वाइज भी रन कर सकते हैं। मैं नॉर्मल एक बार रन करके आपको दिखा रहा हूँ टोटल ट्रायल बैलेंस। इसमें देखिए यहाँ पे ये टोटल ट्रायल बैलेंस आपका रन हुआ है, आप इसको पीडीएफ एक्सेल में ले सकते हैं। इसमें और भी काफ़ी सारा ऑप्शन है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये मेन ग्रुप सब ग्रुप ऐसा करके आप देख सकते हैं। एक एक जनरल लेजर कौन कौन सा सब लेजर के साथ ट्रांजेक्शन हुआ है वो भी आप यहाँ से पॉपुलेट कर सकते हैं। टैली करना है तो आप टैली कर सकते हैं, जैसे करंट एसेट, उसके अंदर कैश इन हैंड, उसके अंदर ये कैश इन हैंड में एक पार्टी है बी टू बी अनरजिस्टर्ड कोड, और ये सारा नॉर्मल, तो ऐसा करके भी आप देख सकते हैं। जनरली ये सब रिपोर्टिंग के लिए ज़रूरत पड़ता है, चेकिंग के लिए ज़रूरत पड़ता है, नॉर्मली मेन लेजर वाइज ही आपका ट्रायल बैलेंस होता है। यहाँ पे एक ऑप्शन और भी है, आप कोई पर्टिकुलर जो लोकेशन है पर्टिकुलर लोकेशन वाइज भी आप ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं। जैसे कि वो हम लोग गो टू सोर्स में देखा था लोकेशन सिलेक्ट करके, आप ऐसा भी यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे मैं खाली 02 लोकेशन का ट्रायल बैलेंस ले रहा हूँ, ठीक है, ये 02 लोकेशन का ट्रायल बैलेंस है। तो ऐसा करके आप यहाँ से ट्रायल बैलेंस जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आएंगे जो फाइनल पार्ट है, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट में देखिए यहाँ पे हम लोगों का ऑप्शन है
लास्ट ईयर डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर जरूरत है तो नो करने से आपको नहीं दिखेगा। और यहाँ पे आपको स्टॉक का जो वैल्यू है वो आपको मैनुअली डालना पड़ेगा। आपका वर्किंग प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपको यहाँ पे मैनुअली डालना पड़ेगा। अब अपना डेटा देख के उसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी देखने का ऑप्शन है स्टॉक व्यू। यहाँ से रिपोर्ट जनरेट करके आप ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ से देख सकते हैं और ये रिपोर्ट के अंदर डाल सकते हैं। वर्किंग वर्किंग प्रोग्रेस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मैंने ओपनिंग स्टॉक सिस्टम में जो है और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो मैं डाल के रखा हूँ। अब मैं इस रिपोर्ट को पॉपुलेट कर रहा हूँ। कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन का अगर आपको फाइनल अकाउंट देखना है आप यहाँ से देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। जनरेट किया देखिए यहाँ पे ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस है। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट डेटा टाइप प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है जो देखिए ट्रेडिंग अकाउंट है और सेकेंड पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस। ये फर्स्ट में जो दिख रहा है वो मेन ग्रुप है और दूसरा सब ग्रुप है और ये इसका लेजर है। आप इसके अंदर अगर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए वो लेजर का ट्रांजैक्शन भी आपको दिखाता है कौन सा मंथ में क्या। आपको अगर मंथ वाइज यहाँ से देखना है तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कौन सा मंथ में क्या है। अगर किसी क्वायरी करना है जैसे कि देखिए परचेज रिटर्न कौन सा मंथ में हुआ आप यहाँ से देख सकते हैं। परचेज अकाउंट कौन सा मंथ में कितना परचेज हुआ वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सब ऑप्शन इधर में किया गया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो कैलकुलेशन हो रहा है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस जो कैलकुलेशन हो रहा है ये जनरेट करने के बाद हम लोग बैलेंस शीट को जनरेट करेंगे। देखिए ये कैलकुलेशन लेके यहाँ पे ये लॉस आया तो इधर में आया और ये बैलेंस शीट जनरेट हुआ। ये भी उसी टाइप में है। ये जो ग्रुपिंग जैसे जैसे आप ग्रुपिंग करेंगे मेन लेजर को उस हिसाब से ये ट्रायल बैलेंस में सॉरी मेन लेजर में प्रॉफिट एंड लॉस में और बैलेंस शीट में पॉपुलेट करेगा। बैलेंस शीट का जो ये है आपका एसेट लायबिलिटी आता है और पीएल और इसमें ट्रेडिंग में आपका पीएल एक्सपेंसेस, पीएल इनकम, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग इनकम ऐसा ग्रुप में होना चाहिए तो उसमें डेटा पॉपुलेट करेगा। और ये शेड्यूल है। ये जनरेट करने के बाद हम लोग शेड्यूल जनरेट करेंगे। देखिए ये शेड्यूल जनरेट होगा। शेड्यूल में क्या है आपने जितना भी मेन ग्रुप, सब ग्रुप और लेजर है वो सारा लिस्ट पॉपुलेट करता है विद डेटा एंड उसका जो वैल्यू है। आप यहाँ से सारा चीज़ को यहाँ से देख सकते हैं। आप जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे देखिए वो सारा डेटा आपको दिख रहा है। ये सारा चीज़ को आप यहाँ पे एक्सेल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये शेड्यूल का एक्सेल कन्वर्ट हुआ है। हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट जनरेट कर रहे हैं। इसका एक्सेल में देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट का एक्सेल जनरेट हुआ है और प्रॉफिट एंड लॉस इसको एक्सेल करेंगे। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सेल जनरेट। इसके अंदर हमारे कुछ बैकग्राउंड प्रोसीडियर है क्योंकि ये सारा टेम्पलेट है। बैकग्राउंड प्रोसीडियर जो जॉब सिलेक्शन किया हुआ है, जो जॉब टाइमिंग है, उस जॉब टाइमिंग से ये पर्टिकुलर एक फोल्डर के अंदर जाता है। ये जो मैंने जनरेट किया है यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये देखिए इसके अंदर है आउटपुट फाइल। ये देखिए यहाँ पे ये शेड्यूल, पीएफ, बैलेंस शीट सारा जनरेट हो रहा है। तो बैलेंस शीट है। अब अपने हिसाब से इसको
अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं और इसको ऑडिटर को भेज सकते हैं। ऐसा करके हम लोग यहाँ पे एनुअल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारा जनरेट कर सकते हैं। तो मोटा मोटी ये आपका अकाउंट्स में इतना ही था। तो हम लोग आज के सेशन में देखा आपका जीएसटी, टीडीएस, अकाउंट्स, उसका पूरा रिपोर्टिंग और फाइलिंग, उसका प्रोसीड्यूर क्या है ओरिएल के अंदर।